दोस्तों, कई बार हम भला करने जाते हैं और अनजाने में बुरा हो जाता है। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, तो आज मैं आपको सुनाता हूँ वही कहानी। नहीं, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे। रुक जाओ, बंद करो ये सब। मुंजा, जल्दी से जंगल की आग को बुझा दो। जंगल और पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, इनसे हमें जीवन मिलता है, और राजा अजीत ने जीवन देने वाले जंगलों और पक्षियों को ही खत्म करने की कोशिश की। महाराज अजीत ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि ये सब मेरे शत्रु हैं। राजा विक्रम, इन जंगलों में रहने वाले पक्षियों के कारण ही आज मेरा पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ है। क्या? हाँ, कुछ दिनों पहले की बात है। मुझे पक्षियों के राजा भ्रुकुट ने एक दिव्य फल भेंट में दिया, जो उसे इंद्र से मिला था। मैंने उस फल को अपने बागीचे में जमीन में गाड़ दिया। वहाँ एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगाया, जिसमें ढेर सारे फल थे, और वो फल मैंने जब अपने पुत्र को खिलाया, उसी समय मेरे पुत्र के शरीर में लकवा हो गया और वो बेहोश होकर गिर गया। तब मैंने जंगल में आग लगाने की आज्ञा दी, ताकि मेरे पुत्र की हालत के जिम्मेदार पक्षी खत्म हो जाएं। लेकिन इसमें इन बेचारे पक्षियों की क्या गलती है? महाराज, ये फल भी जहरीला है, इसमें सांप का विष है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। समझ गया महाराज। मुंजा, यहाँ तो काफी अंधेरा है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा चूहे। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले जरा मुंजा से तो निपट लो। छोड़ देंगे, पहले ये बताओ, ये पेड़ के फल में विष कैसे आया? मैं बिंदु के डर से यहाँ छुपा था, तो भूख के मारे मैंने ये फल का रस पी लिया। मेरा शक बिल्कुल ठीक था महाराज, इसी सांप के काटने से ये विष बाकी फलों में फैल चुका है। चलो हमारे साथ। कौन हो तुम लोग? और क्या बात है? मैं हूँ मुंजा और ये है महाराज विक्रम। तुम्हारे रस पीने से सारे फलों में जहर फैल गया है,
और राजा अजीत के बेटे को लकवा मार गया। अगर महाराज अजीत का बेटा ठीक ना हुआ तो वो पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। इसका इलाज मेरे पास है। मेरी दूसरी विष की थैली में अमृत है। ओह, अगर मैं उसी पेड़ के किसी फल को फिर से काटूंगा तो अमृत निकलेगा जो फल को अमृत से भर देगा। और जब उस फल के रस को राजा अजीत के पुत्र के मुंह में डाला जाएगा तो उसके शरीर का विष नष्ट हो जाएगा। तो ये बात है। चलो हमारे साथ ऊपर। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। नेवला राज बिंदु मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तुम उसकी चिंता मत करो, हमारे होते हुए वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। चलो। सांप भाई, जल्दी से इस पेड़ के किसी एक फल को काट लो। फल बाद में खा लेना, पहले जरा इसे मुझसे तो निपट लेने दो। मैंने कहा था ना, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। सुनो नेवला राज बिंदुक, तुम इस सांप को नहीं मार सकते। अपनी शत्रुता भूल जाओ। शत्रुता भूल जाऊं? इसे खत्म किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया विक्रम। शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, तो अब से तुम भी मेरे शत्रु हो। जो मेरे महाराज से लड़ना चाहता है उसे पहले मुझसे लड़ना होगा नेवला राज। तो ठीक है, सबसे पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ। इसे हराने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। बिंदुक, अब भी समय है। मित्रता का हाथ थाम लो। इस शत्रुता में कुछ नहीं रखा। तुम ठीक करते हो विक्रम, मुझे क्षमा करना। अब मैं कभी भी किसी सांप को शत्रु नहीं बनाऊंगा। जो दूसरों की मदद करते हैं वो शत्रु नहीं मित्र होते हैं। आज से हम मित्र हैं। विक्रम, आज आपने मेरी रक्षा की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलिए, मैं इस फल को काट कर इसे अमृत से भर देता हूँ। वाह, क्या खूब मजा आया। अरे रे 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 रे, मैं इस फल की बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं तो इस कहानी की बात कर रहा हूँ जिसे अभी अभी आप देख रहे थे। थी ना मजेदार? इस फल की तरह। भाई मुझे तो मजा आ गया और आपको भी आया ही होगा। मुझे कैसे पता चला? यही सोच रहे हैं ना आप? अरे भाई, महाराज विक्रम की हर कहानी मजेदार ही तो होती है ना समझदारी की बात। आप भी ऐसे ही समझदारी की बात करने लगेंगे।